हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम महाजनपद के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जनपद भी कहा जाता है। 16 महाजनपद प्राचीन भारत में मौजूद बड़ी राजनीतिक इकाई थी। 16 महाजनपद की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उन जनपदों को शामिल करके की गई थी जो पहले स्वायत्त थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1000 साल बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश में नए शहरी केंद्र उभरने लगे। इस कारण से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे शहरीकरण के युग के रूप में जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की अवधि के बीच लगभग 60 शहरी कस्बे और शहरों की स्थापना की गई और वे शिल्प विकास और व्यापार गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथ में वर्णित 16 महाजनपद उनमें शामिल हैं। मगध, कौशल, अवंती, पांचाल कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे। महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से है, जो वैदिक युग के दौरान बड़ी भारतीय महाद्वीप में मौजूद राजनीतिक इकाई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार देश के प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन गए। इन क्षेत्रों के कुछ प्रादेशिक राज्य ने लौह उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोह के हथियार और उपकरण बनाने के लिए किया। इन हथियारों की मदद से उन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ऐसे राज्यों को महाजनपद के रूप में जाने लगा। अधिकांश महाजनपदों की स्थापना कई जनपदों को मिलाकर की गई थी। ऐसे ही एक उदाहरण कोसल है, जिसमें शाक्य और काशी के जनपद शामिल थे। कई बौद्ध ग्रंथ बार 16 महाजनपदों को और उनके प्रमुख विस्तारों का उल्लेख करते हैं, जो बुद्ध के जीवन काल के दौरान मौजूद थे। हालांकि विभिन्न बौद्ध और जैन ग्रंथ में वर्णित महाजनपदों की सूची में मामूली विभिन्नताएं थी। महाजनपद ज्यादातर उत्तर में स्थित थे और पूर्व में बिहार से लेकर उत्तर पश्चिम सीमा तक फैले हुए थे। महाजनपद के प्रकार। सरकार के स्वरूप के आधार पर महाजनपदों को 2 प्रकारों में बांटा गया था। राजशाही महाजनपदों में राज्य पर वंशानुगत राजा या सरदार का शासन था। यहाँ के शासकों ने ब्राह्मणों और वैदिक यज्ञों को महत्व दिया। कोसल और मगध जैसे महाजनपदों में राजतंत्रीय प्रकार की सरकार का पालन किया जाता था। गणतांत्रिक महाजनपद या कुलीन महाजनपदों में राजाओं के समूह से चुना जाता था, जो अपनी लड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और वह सभा नामक एक सभा की मदद से प्रशासन चलाते हैं। यहाँ ब्राह्मण और वैदिक यज्ञों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथ से यह स्पष्ट हुआ है कि ब्राह्मणों को सामाजिक पदानुक्रम में क्षत्रियों से नीचे रखा गया था। वज्र से सरकार के कुलीनतंत्र के रूप का पालन किया गया। ऐसे महाजनपदों को गढ़ संघ कहा जाता था। महाजनपद अंग राजधानी चंपा, आधुनिक स्थान मुंगेर और भागलपुर। यह चंपा नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। इसकी राजधानी चंपा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6 महान शहरों से एक थी। व्यापार के लिए जाना जाता था। अंग का उल्लेख अथर्ववेद और प्रज्ञापन में मिलता है, जो जैन का एक अत्यंत पूजनीय ग्रंथ है। मगध, राजगृह या गिरिवर्ज, गया और पटना। यह सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से सुरक्षित थी। इसने अधिकांश क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्यवाद की नीति की शुरुआत की थी। चंपा नदी द्वारा मगध को अंग से अलग किया गया था। कौशल श्रावस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश। यह पश्चिम में गौतमी नदी, पूर्व में सरदानीरा नदी, उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों और दक्षिण में स्यांदिका नदी से घिरा था। राजा विभुन्न के शासनकाल के दौरान कौशल को मगध में मिला दिया गया था। अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती इसके महत्वपूर्ण नगर थे। काशी, वाराणसी, बनारस। इसकी राजधानी वाराणसी गंगा और गौतमी नदी के संगम पर स्थित है। वे अपने घोड़ों के बाजरों और सूती वस्त्रों के लिए जाने जाते थे। काशी के शास्त्र बृहदरथ ने कौशल पर विजय प्राप्त की। हालांकि बाद में इसे कौशल ने मिला लिया, जो मगध और कौशल के बीच युद्ध का कारण बन गया। वज्जी, वैशाली, बिहार। वज्जी में सरकार का कुलतंत्र या गणतंत्र रूप का पालन किया गया था। गंडक नदी ने वज्जी को कौशल महाजनपद से अलग कर दिया। वज्जी को बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।